हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रूल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। ठीक है, देखिए फिगर में जैसे दिया हुआ है बेलन जिसकी ऊंचाई h है और उसकी आधार का क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी है r। तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो कौन सी आकार का होता है? वृत्त का आकार का होता है। ठीक है, तो बेलन आप कोई भी चीज़ ले लीजिए या बोतल ही ले लीजिए। जो बोतल ऐसा लीजिए जो चारों तरफ से उसका वक्र क्या हो, एक बराबर जैसा हो, ऐसा ना हो कि पिच का हो। ठीक है, तो उसके ऊपर का यदि भाग काट दें और नीचे का भी भाग काट दें तो वो कौन से आकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, तो इसी बेलन को ले लें तो इसके ऊपर भी वृत्त एक होता है और नीचे भी एक वृत्त होता है। ठीक है, अब देखिए, और ये खोखला बेलन नहीं होता, ये पूरे तरह से भरा हुआ बेलन होता है। एक खोखला बेलन भी होता है, उसके लिए भी अलग से फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम जान लेते हैं। तो इसका क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है आपका। या तो फिर ये देखिए, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है और गुणे ऊंचाई। तो इसे कहेंगे कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई के ही बराबर होता है बेलन का आयतन। ठीक है, लिखेंगे इसे कि आधार का क्षेत्रफल, ये आपका क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो देखिए, ये हो गया आपका आयतन हो गया। अब फिर क्या आता है? वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका फार्मूला। तो वक्र पृष्ठ का होता है कि 2πr/h। ठीक है, तो देखिए ये 2π के आर क्या होता है कि वृत्त की परिधि के बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें आधार की परिधि। ठीक है, आधार की परिधि और ऊंचाई के बराबर ही वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ देखिए क्या होता है, यदि हम लोग देखें तो देखिए बॉटल के ऊपर वाला हिस्सा को छोड़ दें और नीचे वाले हिस्से को छोड़ दें तो जो वक्र बचेगा, वक्र पृष्ठ मतलब कि जो घुमा हुआ पृष्ठ होते हैं उसे बोलते हैं। या फिर इसी, ये देखिए कैप को ही ले लें तो देखिए इस वाले ऊपर को छोड़ दें और नीचे वाले को छोड़ दें तो ये वाला जो पृष्ठ बचेगा इसका ही क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ, या इसको क्षेत्रफल भी बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का क्षेत्रफल है। यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये ऊपर का भी और ये नीचे का भी वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका, देखिए 2πr²। ये कैसे आया? तो देखिए एक ऊपर का ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² और एक नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो πr² कितना हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का देख लीजिए क्या होता है कि 2πr/h, ये क्या होता है आपका वक्र पृष्ठ। तो हमने क्या किया कि दोनों इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और ये वक्र वाला का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे तो उस बेलन का क्या निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका होता है। अब देखिए कामन करने वाली बात आ गई, तो इसमें से देखिए 2πr, तीन चीज़ें कामन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 2πr कामन करेंगे तो इसमें से तो एक r बच जाएगा और इसमें से क्या बचेगा? ये तीन चीज़ तो कामन हो गया, h बच गया, तो r + h, ये चीज़ हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि 2πr कोष्ठक में r + h, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इस पे देखते हैं सवाल इस पे। ठीक है, देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए क्या दिया हुआ है आपका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है कि 2πr/h। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2πr/h के बराबर कितना है भाई आपका? 1000। ठीक है, दिया हुआ है आपका। तो यहाँ से हम लोग, और एक चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है आपका कि व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो व्यास का मतलब क्या होता है कि त्रिज्या का 2 गुना ही आपका व्यास होता है। ठीक है, यदि कोई वृत्त है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये देखिए वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, तो ये त्रिज्या आपकी r होती है और ये पूरी यदि त्रिज्या को खींचे तो ये इसी का डबल होता है। ठीक है, तो ये 2r के बराबर, इसको क्या बोलते हैं? पूरा व्यास बोलते हैं। तो वृत्त का व्यास वह रेखा होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है,
तो व्यास आपका क्या है 20 दिया हुआ है, तो 2r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20/2 हो जाएगा, तो आपका ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ से त्रिज्या हम लोगों की क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ रख देंगे यहाँ पे, देखिए ये 2 पाई है, सॉरी 2 पाई आ रहा है। तो देखिए पाई का मान क्या होता है हम लोगों का 22/7 होता है, तो पाई आपको रहने दीजिए, पाई क्योंकि उसमें काम करेगा आपका। ठीक है, तो 2 पाई रहने देते हैं। 2 पाई आर का मान हम लोगों का कितना निकला है 10 निकला है, और गुणे एच को रहने देते हैं, ये आपका 1000। ठीक है, अब यच का यदि मान निकालेंगे यहाँ पे, यच बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसके पूरे बटे हो जाएंगे, क्योंकि बराबर के चिन्ह के इधर का यदि गुणा रहता है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाता है, इधर यदि प्लस है इधर साइड ले गए तो माइनस हो जाता है, माइनस को इधर ले गए तो प्लस हो जाता है। ठीक है, विलोम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 बटे के कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये आपका 10 तो दिया ही है। ठीक है, ये 10, ये देखिए 10 से तो 1 कट गया, ये 2 से कितने बार में कट जाएगा आपका 50 बार में। ठीक है, तो यच बराबर क्या हो गया आपका 50/पाई। ठीक है, 50/पाई आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो अब देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, यहाँ पे लिख देते हैं कि बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यही होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे एच का मान आ ही गया हम लोगों का, पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर का मान हम लोग जानते हैं कि 10 आया था, तो 10 का स्क्वायर कह रहा है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। एच का मान क्या आया था हम लोगों का 50/पाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 50/पाई। ये देखिए पाई पाई से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं आपका, तो ये हो जाएगा 50, और 10 का स्क्वायर का मतलब कितने जीरो हो जाएगा 2 जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5000 कितना सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन है तो आयतन घन सेंटीमीटर में लिया जाता है, वक्र पृष्ठ हो गया, क्षेत्रफल हो गया, उसको किस में लेते हैं वर्ग में लेते हैं, लेकिन घन का क्या बोलते हैं घन का घन में लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या इसको लिखेंगे घन सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख देते हैं कि घन सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन कितना है 924 वर्ग घन मीटर, इसको आयतन को घन मीटर में कहेंगे। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है वक्र पृष्ठ और आयतन, दो चीज़ें दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है आपका कि 2 पाई आर एच। ठीक है, ये तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो गया। बटे के हमने बटे कर लिए, क्योंकि हम लोगों को निकालना है क्या चीज़, यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी। कैसे निकलेगी ये देखिए ये तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो गया, और आयतन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और दोनों चीज़ दिया हुआ है आपका कि वक्र पृष्ठ आपका कितना है 264। ठीक है, और बटे के आयतन कितना दिया हुआ है 924। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं पाई से पाई काट सकते हैं। ठीक है, यच से यच भी कट जाएगा, ऊपर 1 आर है नीचे 2 आर है, तो 1 आर से ये 1 आर कट जाएगा, यहाँ पे 1 आर लेकिन बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये संख्या आपको 11 से काटनी है, कट जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे कटेगी कि 11 दूना 22। ठीक है, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 24 हो गया। नीचे देखते हैं 11 आठे 88 होगा, फिर 4 44 बचेगा, 11 चौक 44। फिर देखिए ये भी चीज़ कट जाएगी, कितने बार में कटेगी। ठीक है, 12 बार में देखते हैं, 12 दूना के 24, अब 12 साते 84। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2/7। ये कट गई पूरी संख्या, तो कितनी बची 2/7। और यहाँ से हम लोगों का क्या बच रहा है आपका कि 2 बच रहा है एक, और नीचे 1 आर भी बच रहा है। ठीक है, और बराबर है आपका क्या हो रहा है 2/7। ठीक है, ये देखिए 2 से चीज़ें कट जाएगी, आर बराबर क्या आपका आ जाएगा 7। यहाँ से हम लोगों की त्रिज्या निकल गई कितना आर बराबर 7। ठीक है, तो आर यदि त्रिज्या आप लोगों की निकल गई, हम लोगों को निकालना क्या है व्यास और ऊंचाई। अभी ऊंचाई हम लोगों को अभी नहीं पता है, तो ऊंचाई भी निकालेंगे। ऊंचाई फार्मूले से किसी भी फार्मूले में रख दीजिए,
ये त्रिज्या का मान रख देंगे तो यच का भी मान निकल जाएगा। जैसे देखिए दिया हुआ है 2πr/h, वक्र पृष्ठ आपका दिया ही है, वक्र पृष्ठ कितना है 264 है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 264, और r का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे r का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 7, ठीक है। तो यच बराबर क्या हो जाएगा आपका कि 264 बटे के ये 2 पाई को क्या लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो 7 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। और देखिए ये हो गया आपका यच, और आर का मान क्या आपका आया है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए एक साथ से एक साथ कट गया आपका, फिर ये भी चीज़ काट देंगे, देखिए ये भी चीज़ कट जाएगी आपका, 11 से कट ही जाएगा ये संख्या। तो 11 से कितने बार में कटेगी 11 दूना के 22, 11 चौक 44, और ये 11 दूना के 22, ठीक है। फिर ये कितना बच गया 2 दूना के 4, और ये ऊपर 24 बच रहा है। तो यच बराबर क्या होगा, देखिए ये भी कट जाएगा, 2 दूना के 4, 4 छके 24, 6 बार में, ठीक है, 6 बार में। तो ये बच गया आपका कितना यच बराबर 6, ठीक है। आप लोग काटेंगे तो इतना ही आएगा यच बराबर 6। तो देखिए हम लोगों से पूछा क्या गया है कि इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास हम लोगों का क्या होता है, व्यास को क्या बोलते हैं 2r, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है r, और त्रिज्या का दूना को ही क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। तो क्या कह रहा है इसके व्यास और ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है हम लोगों की यच, इसका अनुपात बताना है हम लोगों को। तो 2r का मान, r का मान हम लोगों को कितना है 7, तो 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 बटे के यच बराबर कितना दिया हुआ है 6। ये देखिए आपका अनुपात निकल जाएगा, बस कुछ करना है थोड़ा ना। 2 से फिर काट देंगे क्योंकि ये संख्या कट जाएगी, 2 तिहाई 6 और 2 7 14, तो अनुपात क्या आपका आ गया 7:3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 7:3, ठीक है। देख लीजिए ये हो जाएगा आपका आंसर 7:3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।